ये अब ऐसे ही तुम कैथोड की इक्वेशन इसी के थ्रू बनाओ जरा। कैथोड की इक्वेशन बनाओ जल्दी से। कैथोड की इक्वेशन बनाओ, PbO2 से Pb2 प्लस। ये देखो कैथोड की इक्वेशन क्या बनेगी। पीबीओ टू, पीबीओ टू से बनाओगे तुम Pb2 प्लस। +4 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2H प्लस आ जाएगा। 2H प्लस आ गया तो आ जाएगा यहाँ पे, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 4H प्लस आएगा ना, क्योंकि 2 2 प्लस यहाँ पे भी है। 4H प्लस आएगा, 4H प्लस आ गया, 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 2O, तो 2H2O आ गया, ये आ गया। और दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी प्रेसिपिटेशन वाली, Pb2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, देखो नेट इक्वेशन आ गई वही वाली कि नहीं, एक बार चेक करो आ रही है कि नहीं। PbO2 +4H प्लस सल्फेट आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 +2H2। आगे समझ के नहीं है। PbSO4 +2H2, ये समझ आ गया कि नहीं। वेब ऑफ कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला, दोनों क्वेश्चन बताइए। ये लास्ट से मैंने तुम्हें याद करवा दिया था, इसका एक ये कंसेप्ट एक्चुअल में, एनोड पे Pb से Pb2 प्लस बनाना, प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन को ऐड कर देना। कैथोड पे PbO2 से Pb2 प्लस बनाना और प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शंस के साथ ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट नोट नोट करना है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स। होगा, यहाँ ब्यूरेट से तुम उसको ऐड करोगे, और इसको तुम ऊपर यहाँ पे है NaOH, इससे टाइट्रेट कर रहे हो, तो ब्यूरेट से तुम NaOH डाल रहे हो। HCl पहले से प्रेजेंट है जिसका अमाउंट फिक्स है, HCl पहले से प्रेजेंट है जिसका अमाउंट फिक्स है, तो इसका तुम्हें टाइट्रेशन कर बनाना है। ऐड क्या कर रहे हैं, NaOH,
तो टाइट्रेशन कर्व किसका बनाना है? कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका टाइट्रेशन कर्व बनाना है। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं है? कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका टाइट्रेशन कर्व बनाना है। दृष्टि एक बार सुन लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। टाइट्रेशन कर्व्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? टाइट्रेशन कर्व्स, एक बार सुन लो फिर नोट डाउन कर लेना। टाइट्रेशन कर्व्स के अंदर हम क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसको हम टाइट्रेट करेंगे विद वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे ही वीक एसिड होगा, इसको टाइट्रेट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। इस तरह से, यहाँ पे मैंने एसिड लिया है, तुम बेस भी ले सकते हो। यहाँ एसिड लिया है, यहाँ पे तुम वीक एसिड लिया है, यहाँ पे तुम वीक बेस भी ले सकते हो, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इन्हीं के टाइट्रेशन कर्व बनाने हैं। 4 टाइट्रेशन कर्व मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और मैं बस 2 चीजें बताऊंगा जिससे कर्व बन जाएगा आसानी से, वो लास्ट में बिल्कुल। जैसे मैं अभी एक तुम्हें कर्व बता रहा हूँ, एक कर्व तुम्हें बता रहा हूँ मैं, से HCl को टाइट्रेट कर रहे हैं। HCl मैंने लिया फ्लास्क में, HCl कहाँ लिया है? फ्लास्क में। इसको टाइट्रेट कर रहे हैं विद वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH। ब्यूरेट में क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं, ये याद रखना जरूर। ब्यूरेट में क्या है जो हम ऐड कर रहे हैं, और फ्लास्क में क्या है जो पहले से प्रेजेंट है। तो बता सकते हो कि क्या चीज एक्सेस में हो सकती है? NaOH एक्सेस में हो सकता है, लेकिन वो तो फिक्स है ना HCl। तो इसमें मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूँ। ब्यूरेट में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। फ्लास्क में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसको टाइट्रेट कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? स्ट्रॉन्ग बेस है जिससे हम टाइट्रेट, ब्यूरेट, ब्यूरेट में जो भी है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम टाइट्रेट कर रहे हैं HCl को। सपोज मैं HCl में डाल रहा हूँ, मैं एक एक करके रब करता जाऊंगा कर्व बनाने के बाद। HCl है, NaOH डाल रहे हैं हम उसके अंदर, बनेगा NaCl प्लस H2, बनेगा NaCl प्लस H2। मान लो मेरे पास HCl के फिक्स्ड मोल्स थे 5, 5 मोल थे HCl के। तो बता सकते हो कितने आयंस है अभी इनिशियली? इनिशियली कितने आयंस है? 10 आयंस है। 5 मोल का मतलब क्या हो गया? 5H प्लस और 5Cl नेगेटिव। एक एक चीज ध्यान समझना है इसकी। 5H प्लस है और 5Cl नेगेटिव है, यानी कितने आयंस हो गए? 10 तुम्हारे पास आयंस है। अब NaOH जब तुमने डाला, NaOH डाला, मान लो स्टार्टिंग में एक डाला, 1 मोल NaOH डाला, तो क्या होगा? ये 4 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 1। वाटर से तो कोई मतलब नहीं है ना, वाटर तो आयनाइज नहीं होगा। अब बता सकते हो कितने आयंस है? 10 ही है अभी। सेम नंबर ऑफ आयंस है कि नहीं है? इस 4 का मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये 8 हो गया, इस एक का मतलब 2 हो गया, तो अभी भी 10 आयंस है ना टोटल। अभी भी 10 आयंस है। फिर मैंने डाल दिया इसमें 3 कर दिया ये, और ये हो गया, जब मैंने 2 मोल डाल दिया इसको, ठीक है ना, 2 मोल डाल दिया तो ये 0 हो गया और ये 2 बन जाएगा। अभी भी कितने आयंस है? 10। जब दोनों 0 0 हो जाएंगे, लास्ट तक लेगा इसको। अब ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0 हो जाएगा। दोनों 0 हो गए तो ये 10 बन जाएगा कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब कितने आयंस है? अब 5, सॉरी 5 आएगा ना, 5 5 खत्म दोनों, तो 5 बन जाएगा। तो अभी भी कितने आयंस है? 10 आयंस है। और अब अगर मैं ड्रॉप डालूंगा NaOH की एक्स्ट्रा, ये 10 आयंस तो थे ही, अब 2 आयंस और आ जाएंगे कि नहीं? तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं? अब ये बात समझ आ गई कि नहीं? लास्ट में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अब मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, रैपिडली इंक्रीज करेगी। सही ना? कंडक्टिविटी क्या होगी? रैपिडली इंक्रीज करेगी। अब देखना इसका कर्व। मैं HCl को, HCl मैंने कहा लिया हुआ है, HCl कहाँ पे है? और ब्यूरेट में क्या है? ब्यूरेट में क्या है? NaOH। ब्यूरेट में क्या है? NaOH। NaOH को मैं ये ब्यूरेट में है ना, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं अब इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, तुम्हें ये दिख रहा है कि जो आयंस पहले थे वही आयंस बाद में है, और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। अब तुम में से कोई बता सकता कि कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका कर्व कैसा बनेगा? जैसे हमने पहले एक बार बस एक मिनट, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, इसका कर्व कैसा बनेगा? ये तुम्हें सोच के बताना है। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया पूरा, क्या हो रहा है इसके अंदर। कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। हाँ बोल तू। करता तो हमने पहले एक बार एनवेट था, हाँ ये 5 एक्सेल था, हाँ ये 4 हो गया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे मतलब नंबर आ गया। हाँ। तो फिर उसके बाद ये अपने आप ही मतलब कंपन ऑडिट आ जाता नहीं, फिर हम डालते जा रहे हैं ना, पहले है। एक मोल एक एक NaOH, नाम से जा रहे हैं हाँ, ना, और पहले एक मोल डाला NaOH, फिर दोबारा एक मोल और डाल दिया, फिर एक मोल और डाल दिया, ऐसे कर। ये तो खत्म होता जाएगा ना, NaOH डालते ही वो HCl उसको खत्म कर देगा, हाँ, खत्म होता अच्छा वो जाएगा। लास्ट में हाँ मतलब पहले डाल सकते हाँ, हो। सही है।
ये अब इसका कर्व कैसा बनना चाहिए? स्टार्टिंग में क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग में 10 आयंस थे HCl के, 10 आयंस किसके बन गए? HCl और NaCl के मिक्स के। तो स्टार्टिंग में कर्व कैसा बनेगा? हाँ, स्टार्टिंग में कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं आता, स्टार्टिंग में आएगा ये। अब इसका रीजन देखते हैं कि कौन सोचता है क्लास के अंदर। ये बनता है स्टार्टिंग में, डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या करता है? इंक्रीज। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। किसको समझ आ गया कि स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग HCl डाल दिया या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया प्यूरेट से, स्टार्टिंग में डिक्रीज क्यों कर रहा है? 10 आयंस पहले से 10 आयंस सब कुछ सही है, लेकिन बहुत बेसिक आंसर कुछ सही दिया नहीं। अब इसमें ये देखना, नहीं पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है। हाँ क्या कह रहे हैं हिमांग? सर पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो तो इसमें बस तुम ये देखो कि पहले ये जो 10 आयंस थे किसके थे? वो 5H+ और 5Cl नेगेटिव थे। और अब जो 10 आयंस आ रहे हैं एक डालने के बाद, वो किसके आ रहे हैं? जैसे 4 ये था और एक ये था, तो 4H+ आए और एक आया Na+। तो क्या कम हुआ? H+ कम हो गया कि नहीं? H+ कम होगा, और H+ मैंने तुम्हें बताया था कि H+ आयंस या नेगेटिव में OH आयंस, ये ऐसे आयंस हैं जिनकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, और ये जंप करते हुए जाते हैं। याद आ गया कि नहीं? ये कूदते हुए जाते हैं। तो इसीलिए HCl में मैंने जब NH डाला तो H+ आयन सब्स्टिट्यूट हो गए Na+ से, तो कुछ तो मोबिलिटी कम होगी ना। मोबिलिटी कम होने की वजह से स्टार्टिंग में कम हो जाता है, स्टार्टिंग में कम हो जाएगा। क्या समझ आ गया? ये समझ आ गया कि नहीं? ये नहीं समझ आया? स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कनेक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होगी, ये ध्यान रखना चीज का। कनेक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होगी, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद उसके बाद बढ़ क्यों गई है? हाँ, स्ट्रॉन्ग जब भी डालेंगे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना आना चाहिए कंसेप्ट से। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट आंसर कैसे निकालोगे? कंसेप्ट से। और आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट का आंसर तुम्हें हमेशा पता होगा, या तो कांस्टेंट होगा या इंक्रीज होगा। क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग डाला तो इंक्रीज दिखाना, वीक डाल रहे हैं अगर ब्यूरेट से तो कांस्टेंट। पता क्या क्या बोला मैंने? तो आधे आंसर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज। और वीक डाल रहे हैं तो, वीक डाल रहे हैं तो कांस्टेंट। ये लाइन बोल लो मन में 2-3 बार, ताकि अब आगे वाले आंसर तुम निकाल सको। ये एक कर्व मैंने तो बता दिया, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग। दूसरा ले रहे हैं। अब मान लो मैंने कुछ कुछ नोट करना है, हटा दूं मैं? अब दूसरा केस में ले रहा हूं। अब मान लो मैंने यहाँ पे एसिड पहले स्ट्रॉन्ग लिया था ना, अब मैंने HCl की जगह एसिड ले लिया वीक। यहां ले लिया वीक एसिड, वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं। वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं। अब क्या होगा? कर्व कैसा बनेगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा बढ़ेगा। देखो वीक एसिड है, वीक एसिड ले लिया मैंने, सपोज ज्यादातर पेपर में एसिटिक एसिड ही आएगा, पता ना सबको ये। मैं यहाँ पे HCl लिख रहा हूँ, एक ही बात है कि नहीं? HCN+ NaOH डाला तो क्या आ गया? NaCN प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग डालूंगा मैं तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो आयनाइज होगा ना। HCN तो आयनाइज हो ही नहीं रहा था, बहुत ही कम आयनाइज हो रहा था। HCN तो H+ आयन देगा भी तो क्या देगा? 1%, 2%, 3% ऐसे देगा, बहुत कम आयनाइज हो रहा था। तो इसलिए स्टार्टिंग में भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? तेजी से बढ़ेगी। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तेजी से बढ़ेगी। मैं हटा रहा हूं ऐसे कर, वॉल्यूम ऑफ NaOH डाल रहे हैं हम। स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तेजी से बढ़ेगी। क्या ये समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? स्टार्टिंग में क्यों कनेक्टिविटी बढ़ रही है? क्योंकि वीक एसिड तो आयनाइज कर ही नहीं रहा था। जब तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसके अंदर, तो क्या होगा? तो सॉल्ट बनेगा, तो आयनाइज करेगा पूरे तरीके से, इसीलिए कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंगे, तब उसके बाद तुम क्या डाल रहे हो? स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके बाद तो बढ़नी है, इससे तेजी से बढ़ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं है?
ये कर्व समझ आ गया सेकंड वाला हितेश? स्ट्रॉन्ग जब भी डालेंगे ब्यूरेट से, हमेशा कनेक्टिविटी क्या होगी? क्या होगी कनेक्टिविटी? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? हमेशा तेजी से बढ़ेगी। अब अगला पॉइंट ले रहे हैं, इसी के अंदर ना एक चीज और बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो इसमें ना बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ना हल्का सा डिक्रीज आता है, कर वैसे स्टार्ट होता है जो मैंने दिखा ना, ब्लू वाला दिख रहा है सबको कि नहीं? बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर बहुत लाइट सा, बहुत माइन्यूट सा डिक्रीज आता है। कई बार कर वैसे दे देते हैं, ये हल्का सा डिक्रीज क्यों आया स्टार्टिंग? पहले तो कोई ना है उसके अलावा। नहीं इक्वलेंस पॉइंट तो नहीं है ये, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इक्वलेंस पॉइंट मान ले इसका तेरा आ रहा है 50 ml पे, ये डेटा के साथ भी दे सकते हैं ध्यान चीज का। इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है मान लो 50 ml पे, ये मैं कह रहा हूँ 0.1 ml 0.2 ml ऐसे। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल आइनाइज नहीं कर रहा होगा, तो कांस्टेंट रहना चाहिए। सॉल्ट भी कम हुआ शुरुआत में, कम सॉल्ट और मतलब H प्लस भी कम है। 0.1 ml डाला है वहां। हाँ, तो सॉल्ट काफी कमी हुई हाँ और H प्लस मतलब H प्लस की जगह सॉल्ट शुरुआत में हल्का हाँ सा डिक्रीज। ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में मान लो इसके 1000 मोल थे, 1000 मोल थे, तो 0.1 मोल तो मिला ही होगा ना एच प्लस। नहीं समझ रही बात? कुछ तो एच प्लस मिला होगा कि नहीं? कुछ एच प्लस होगा कि नहीं स्टार्टिंग में? और उस एच प्लस को जब Na प्लस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी कि नहीं? नहीं समझ बात? और दूसरा HCN है और NaCN है, तुम्हें दिख रहा होगा कॉमन इफेक्ट लग रहा है। HCN और NaCN का क्या बन रहा है? कॉमन इफेक्ट। कॉमन इफेक्ट में भी क्या होता है? रिएक्शन बैकवर्ड जाती है कि नहीं? तो इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में एक तो कॉमन एंड इफेक्ट लग रहा है, कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और दूसरा बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर HCN ने कुछ तो एक दो तो H प्लस आयंस रिलीज किए ही होंगे ना, वो H प्लस किससे सब्स्टिट्यूट हुए होंगे? Na प्लस से। इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है, अदरवाइज ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पहले कर बनाया था वो करेक्ट है। लेकिन कई बार ये पूछ लेते हैं तो ये याद रखना इस चीज का, है ना? ये जो मैंने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत माइन्यूट सा डिक्रीज, 0.1 ml 0.2 ml ये वाला बनाना, जरूर बनाना, अलग से बनाना, अलग से बना दो। समझ आ गया सेकंड केस की नहीं? दिव्यांशी कुछ पूछना है? पहला पॉइंट बोलोगे एट द वेरी एट द ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन सम ऑफ H प्लस आयंस मस्ट हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय Na प्लस। सही ना? कुछ तो H प्लस आयंस हटे होंगे और Na प्लस आया होगा, इसलिए कनेक्टिविटी बिल्कुल स्टार्टिंग में हल्का सा डिक्रीज करेगी, उसके बाद इंक्रीज करेगी, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तेजी से इंक्रीज करेगी। इक्विवेलेंस पॉइंट के जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद वाला आंसर जरूर याद रखना। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमने क्या देखना है? हाँ इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? हमेशा इंक्रीज अगर स्ट्रॉन्ग है, जो हम ब्यूरेट में ले रहे हैं, और कांस्टेंट अगर ब्यूरेट में हम क्या ले रहे हैं? वीक। बस ये चीज जरूर याद रखना, चाहे कुछ समझ आए चाहे, ये चीज जरूर याद रखना। अगर ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग लिया तो वीक बैलेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज होगा, यानी बाद में कार्बन इंक्रीज होगा, और अगर वीक लिया तो बाद में कांस्टेंट, तो बाद में कांस्टेंट। नेक्स्ट नोट करेंगे ब्यूरेट और ये फ्लास्क। अब मैं ले रहा हूँ इधर, मैंने अभी इधर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड लिया था ना, और यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग लिए थे, यहाँ दोनों स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे ना। अब यहाँ मैं वीक ले रहा हूँ, ब्यूरेट से वीक डाल रहा हूँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और वीक बेस ले रहे थे। सही ना? यही चार केस बनेंगे, इससे बाकी केस कर लोगे ना खुद। ये चार केस याद ध्यान रखते हैं। अब वीक एसिड में डाल रहा हूँ ब्यूरेट से, तो एक मिनट, ध्रुव बैठा है? पूर्वांश नहीं आया ना? पूर्वांश, हाँ पूर्वांश सुनो एक बार बात। अब इसमें देख ब्यूरेट से मैं वीक डाल रहा हूँ, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कर्व कैसा बनेगा? बहुत अच्छे, ये सबको समझ आ गई बात की नहीं है? ब्यूरेट में अगर वीक है तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कांस्टेंट लाइन, ब्यूरेट में अगर स्ट्रॉन्ग है तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बढ़ेगी कंडक्टिविटी। रीजन दे दिया मैंने, बस ये याद रखना, इससे तुम्हारे मैक्सिमम आंसर निकल जाएंगे। अब इसमें कर्व कैसा बनेगा? पहले वाला, हाँ, चलिए। कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड, वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड है, ध्यान रखना, कनेक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को खत्म करेगा, स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो रही है, स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो रही है तो क्या होगा? कनेक्टिविटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज कर रही है स्टार्टिंग में,
और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्योंकि मैंने वीक डाला हुआ तो क्या होगा, कांस्टेंट। क्या समझाने की जरूरत है इसको, ये इक्विवेलेंस पॉइंट, ये इक्विवेलेंस पॉइंट। और नेक्स्ट जो है, दोबारा बोलिए, स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो रहा है ना, स्ट्रॉन्ग चीज खत्म हो रही है, ये तो पूरा एज दे रहा था। अब वीक डाल रहे हैं तो ये खत्म हो रहा है स्ट्रॉन्ग वाला, वीक खत्म कर रहा है ना उसको, तो इसलिए कुछ डिक्रीज करेंगे मेरे बाद में पहुंच। अब वीक एसिड में वीक बेस डाल रहे हैं तो सॉल्ट तो बनेगा, वीक खत्म हो रहा है, ये भी वीक खत्म हो रहा है, लेकिन बन क्या रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट कुछ तो आयनाइज करेगा ना, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट तो आयनाइज करेगा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज। स्टार्टिंग में इंक्रीज और बाद में, हाँ, बाद में कॉन्स्टेंट क्यों आ रहा है, वीक हम डाल रहे हैं, ब्यूरेट से वीक एसिड डाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इंक्रीज, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कॉन्स्टेंट। स्टार्टिंग में क्या है, इंक्रीज, और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कांस्टेंट। क्या ये चारों कर्व समझ आ गए कैसे बनाने हैं? विधि समझ आ गए चारों? मनीष तेरे को ये कर्व समझ आने चाहिए जरूर, चारों कर्व, चारों कर्व इंपॉर्टेंट है ये। अब एक कर्व तुम ट्राई करोगे पहले, यही कर्व हर बार आया, KGNO3 वर्सेस KCl, KCl डाल रहे हैं, KGNO3 वर्सेस KCl, इसका कर्व बनाओ। डिक्रीज फिर इंक्रीज ना, चलो शरद ने आंसर दे दिया, डिक्रीज फिर इंक्रीज। ये कर्व चेक करना, दो बार आया हुआ है, डिक्रीज फिर कांस्टेंट। स्कूल पहले करो, स्कूल में किया ही नहीं, गलत तरीके। AgNO3 वर्सेस KCl है, क्या ये एसिड बेस टाइट्रेशन है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन है, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी को बोलना तो बता दो, मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। ये कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ KCl, है पहले इंक्रीज फिर उसके बाद दोनों इंक्रीज। चलो अब ध्यान देना इधर, AgNO3 वर्सेस KCl है, तो यहाँ पे अगर ये 5 थे, ये 1 था, तो ये 0 हो गया, 4 हो गया। AgCl तो प्रेसिपिटेट से कोई मतलब नहीं है, ये तो नहीं टूटेगा ना आयंस में, और ये कितना आ जाएगा, 1। तो पहले भी 10 आयंस थे, 5 में 10 आयंस है, जब 1 डाला तो 4 ये बचेगा और 1 ये बनेगा, तब भी 10 आयंस है, 10 आयंस है कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन किसका किससे हो रहा है, Ag प्लस का K प्लस से, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा, Ag प्लस K प्लस से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्या कोई खास फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसमें H प्लस जब होता है या OH आयंस होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट होते हैं तो पड़ता है ना फर्क, तो इसलिए स्टार्टिंग में कांस्टेंट, और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, प्रेसिपिटेशन होने के बाद, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि KCl तो स्ट्रॉन्ग है, फिर बाद में क्यों डिक्रीज, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट क्यों बोला, नहीं KCl तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो डाल तो KCl रहा है, बाद वाले को देख के कुछ तो आंसर निकाल सकता है ना। पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पहले कांस्टेंट फिर इंक्रीज है, पहले कांस्टेंट फिर इंक्रीज, ये याद रखना है, सही ना। ये समझ आ गया कि नहीं, उसी केस में करना, सिर्फ H प्लस और OH रिप्लेस होंगे। हाँ, अब नेक्स्ट अब है, एक तुम ये ट्राई करोगे, CH3COH है प्लस HCl, ये दोनों है, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं यूजिंग NaOH, यूजिंग NaOH टाइट्रेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, सही ना। तो इसका आंसर निकालना है एक, और एक कर लो तुम, एक दे रखा है मान लो
100 ml of 0.1 मोलर NaOH, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम यूजिंग 0.2 मोलर HCl। टेम्परेचर विद टाइम का कर बनाना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम है, और नीचे क्या है, इधर फर्स्ट वाले में क्या है, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। दोनों नोट कर लिया क्या? दूसरा दूसरा क्यों नहीं किया? नोट नहीं किया पहला नहीं, अभी टाइम ना, नोट कर। चलो एक बार जल्दी से रिजॉइन कर लेंगे, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से।